नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। गाय का दूध मानव आहार का एक महत्वपूर्ण और पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत है, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक स्वास्थ्य तथा पोषण के लिए अमूल्य माना जाता है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन और खनिज तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए लाभकारी है। आज के इस कार्यक्रम में हम डेयरी व्यवसाय में गाय पालन करने वाले किसान भाइयों के लिए उपयोगी जानकारियां लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि इनसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज की बातचीत प्रारंभ करते हैं गाय के दूध की तमाम तरह की विशेषताओं से। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों तथा दांतों को मजबूत बनाते हैं तथा ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों से बचाव करते हैं। इसमें पाए जाने वाले विटामिन ए और प्रोटीन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन मांसपेशियों के निर्माण और मरम्मत में मदद करता है। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसमें पोटेशियम होता है और रक्तचाप को नियंत्रित रखता है। यह आसानी से पचने वाला प्रोटीन और लैक्टोज ऊर्जा का अच्छा स्रोत है। दुनिया में दूध उत्पादन में यूरोपीय संघ, अमेरिका, भारत, चीन और ब्राजील अग्रणी है। FAO के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 930 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है। अमेरिका और यूरोप में अधिकतर उच्च उत्पादक नस्लों जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी का पालन होता है। वहीं न्यूजीलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया बड़े पैमाने पर दूध का निर्यात करते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और यहाँ वार्षिक उत्पादन 230 मिलियन टन से अधिक है। इसमें गाय के दूध का योगदान लगभग 45% है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब प्रमुख दूध उत्पादक राज्य। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB तथा सहकारी संस्थाएं जैसे अमूल ने भारत में दूध क्रांति लाने में अहम भूमिका निभाई है। गाय के दूध से अनेक प्रकार के उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन और घी। प्रोसेस प्रोडक्ट्स में कंडेंस मिल्क, दूध पाउडर, फ्लेवर्ड मिल्क, आइसक्रीम, योगर्ट तथा औषधि उपयोग में पंचगव्य, आयुर्वेदिक दवाएं, देसी घी आदि का नाम लिया जा सकता है। आप चर्चा कर लेते हैं गाय की प्रमुख नस्लों और उनकी विशेषताओं के बारे में। साहिवाल पंजाब और हरियाणा की प्रमुख नस्ल है और इसमें उच्च दूध उत्पादन, रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। गिर गुजरात की नस्ल है। इसके दूध में उच्च SNF यानी सॉलिड नॉट फैट की मात्रा होती है और ये गर्म जलवायु के प्रति सहनशील है। थार पारकर राजस्थान की नस्ल है। ये सूखा सहनशील है तथा लंबे समय तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। रेड सिंधी सिंध, पाकिस्तान तथा राजस्थान की नस्ल है। यह मखमली लाल रंग की होती है तथा उच्च वसा युक्त दूध देने में सक्षम है। होल्स्टीन फ्रीजियन विदेशी नस्ल है तथा यह अत्यधिक दूध उत्पादन देती है, 6000 से 8000 लीटर प्रति वर्ष। जर्सी छोटे आकार की विदेशी नस्ल है और इसके दूध में अधिक वसा प्रतिशत होता है। गाय पालन केवल दूध उत्पादन के लिए ही नहीं, बल्कि गोबर और गोमूत्र जैसे सह उत्पादन से भी लाभ देता है। ये जैविक खेती, गोबर गैस संयंत्र और जैव उर्वरक बनाने में काम आता है। डेयरी व्यवसाय के लिए कई बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जैसे स्थानीय जलवायु के अनुसार नस्ल का चयन करना चाहिए, पोषण प्रबंधन में संतुलित आहार, हरा चारा, सूखा चारा, खनिज मिश्रण से युक्त आहार देना चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के लिए समय समय पर टीकाकरण करवाना और कृमिनाशक दवा दी जानी जरूरी है। याद रखें कि साफ सुथरा शेड होने से रोग संक्रमण से बचाव होता है। गाय का चयन करने में कई बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इनमें प्रमुख है गाय की स्वस्थ और चमकदार त्वचा तथा सक्रिय व्यवहार, थन का सही आकार तथा नसें स्पष्ट, पिछले बछड़े का रिकॉर्ड और दूध उत्पादन क्षमता, स्थानीय जलवायु में अनुकूलता आदि। गाय पालन में कुछ सावधानियां बरतनी भी जरूरी है, जैसे अस्वस्थ पशु को नहीं खरीदना चाहिए, चारे में अचानक बदलाव नहीं करना चाहिए, अधिक तापमान में उचित छाया और
ठंडे पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखनी चाहिए। दूध दूहने से पहले और बाद में थन की सफाई करने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। गाय को प्रभावित करने वाले सामान्य रोग हैं मास्टाइटिस यानी कि थन में सूजन, फुट एंड माउथ डिजीज यानी एफएमडी, गलघोंटू रोग, कृमि संक्रमण आदि। इनका निवारण समय पर टीकाकरण, स्वच्छता तथा संतुलित आहार से किया जा सकता है। इसके अलावा पशु चिकित्सक की सलाह भी समय समय पर लेनी चाहिए। आप लोग यहाँ बात कर लेते हैं गाय के दूध से बने प्रोसेस प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके दूध से तैयार किया जाने वाला घी उच्च ऊर्जा स्रोत कहलाता है। इसके साथ ही इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। पनीर प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तथा इसकी फूड इंडस्ट्री में काफी अधिक मांग है। दही और योगर्ट पाचन के लिए लाभकारी प्रोबायोटिक्स माने जाते हैं। मिल्क पाउडर का लंबी अवधि तक भंडारण किया जाता है और इसका एक्सपोर्ट भी होता है। इसी तरह से आइसक्रीम, कस्टर्ड, फ्लेवर्ड मिल्क आदि प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के अभिन्न हिस्से हैं। गाय पालन पर आधारित एक छोटी डेयरी यूनिट यानी 10 गाय से प्रतिदिन 80 से 100 लीटर तक दूध उत्पादन हो सकता है। उचित प्रबंधन से मासिक शुद्ध आय 30 से 40 हजार रुपए तक संभव है। इसकी बिक्री दूध सहकारी समितियों यानी कि अमूल, पराग आदि के अलावा स्थानीय होटल, मिठाई की दुकान जा सकती है। इसके अतिरिक्त ऑनलाइन दूध डिलीवरी स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है। तो आइए बात करते हैं एक ऐसे ही गाय पालक किसान से और जानते हैं उनके अनुभव। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार के बरौनी गांव में हूँ। यहाँ पर जैसे कि गांव का माहौल आप देख ही रहे हैं, ये पूरा मैं आपको दिखाता हूँ गांव। जैसा गांव होता है वैसे ही गांव है ये, पर यहाँ पर कई तरह के व्यवसाय लोगों ने शुरू किए हुए हैं, इसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे आज एक पशुपालक हैं श्री बाल मुकुंद सिंह जी, उनसे मैं आपका परिचय करवाता हूँ, जिन्होंने ये जिनके पास ये गाय हैं, फ्रीजियन गाय, और विश्वास नहीं होगा ये 55 साल से ये लोग गाय पालन कर रहे हैं। इनके पिताजी के समय से जो गाय खरीदी गई थी उसी के ये सब संततियां हैं, उसी के जनरेशन आज तक चला आ रहा है। और मजे की बात यह है कि ये जो गाय, ये दोनों जो गाय आप देख रहे हैं, ये माँ और बेटी गाय है ये, और इनका दूध जो है 20 से 30 किलो के बीच में डेली का, मतलब दोनों मिलाकर। तो आइए बात करते हैं बाल मुकुंद जी से। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों की मुलाकात करा रहा हूँ बाल मुकुंद सिंह जी से, जो बरौनी गांव के रहने वाले हैं, उन्हीं का पाजी है। तो बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। तो बाल मुकुंद जी, हम पहले ये जानना चाहेंगे कितने साल से आप ये गाय अपना ये गाय लगभग हम 50 साल से पोस रहे हैं। तो ये इसका मतलब आपके जो पिताजी के समय से पिताजी के समय से। अच्छा, तो अब तक कितनी जनरेशन, कितनी संततियां इनकी हो चुकी है? अनेक बहुत सारा जनरेशन इससे निकाले हैं, लाख के लाख बहुत गाय बेचे हैं। अच्छा, हाँ, बच्चा देता है, वो आज को बेच लेते हैं, रखते हैं। कौन सी गाय है ये? बहुत सा। ये फ्रीजियन गाय है। फ्रीजियन गाय। फ्रीजियन गाय। इनका दूध कितना लगभग? दूध 25 से 30 लीटर पुर जाती है। पुर जाता है रोज का? हाँ, रोज एक गाय का। अच्छा, तो अब जैसे आपने बताया था कि माँ और बेटी है, तो माँ बेटी दोनों। कितने साल की है ये माँ और कितने साल की बेटी है? माँ जो है सो लगभग 8 साल का है। 8 साल का? 8 साल का है। बेटी 2 साल, 3 साल का। अच्छा। हाँ, बेटी 3 साल का। अच्छा, तो इनको क्या क्या खिलाते हैं? मैं देखता हूँ कि हरा चारा हरा चारा सुदान खिलाते हैं। सुदान खिलाते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कोई और घट्टा, खली, भूसी देते हैं। भूसा भी कभी कभी देते हैं घास खत्म होने पर। अच्छा, तो जब हरा चारा क्या सालों भर रहता है पर्याप्त। हाँ, सालों भर रहता है। तो अब जैसे बता, सुडान चारा आप खिलाते हैं, इसके अलावा कोई और चारा? और चारा खिलाते हैं, मकई खिला, हरे चारे हरे चारे सुडान के अलावा? सुदान के अलावा जई के टाइम में जई खिलाते हैं, मकई खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे बरसात के दिन है तो इसमें कुछ सावधानियां रखनी पड़ती होंगी, बीमारी बहुत टीका देना पड़ता है। टीका लगवाते हैं? टीका लगवाते हैं। यहाँ पर आसपास में कोई पशुओं के डॉक्टर है? डॉक्टर है। डॉक्टर को दिखाते हैं? हाँ, डॉक्टर को दिखाते हैं। अच्छा, तो साल में एक बार तो इनके बच्चे हो ही जाते होंगे? साल में एक बच्चा देता है। एक बच्चा देता है।
तो ये जो आपकी जो है ये गाय जो है जब ठंड पड़ती है तब किस तरह की सावधानी आप रखते हैं इनकी? ठंड में तो इसको देह पर झूल उड़ाते हैं, उसके बाद घर में सवेरे 5 बजे बांध देते हैं ठंडा में। बाल मुकुंद जी ये और बताइए कि जो आप इतने साल से गाय पाल रहे हैं, इसमें किस तरह की दिक्कतें आपके सामने गाय पालन में आ रही हैं? या दिक्कत थोड़ा आता है, दिक्कत यही होता है जो जब पाल खोने लगता है तो 2-4 बार पाल खा जाता है। अच्छा, यही दिक्कत में दिक्कत इतने है इसमें। पर ये तो हर साल ऐसा नहीं होता हुआ नहीं, हर साल नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा जो गाय। तो यहाँ जो पाल है यानी कि जो कृत्रिम गर्भधारण करवाते हैं इसका, तो किस यहाँ पर जो डॉक्टर है उनसे मिल जाता है? उनसे मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो कितनी लागत उसकी आ जाती है लगभग? लागत पाल देने में हाँ, पाल देने में 300-400 300-400 रुपये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी गाय है, जब आप इसको क्या आपने कहाँ से खरीदी थी गाय? ये वो याद है किसी मेले से खरीदी थी या कहीं अपने आप खरीदी थी कहीं से? नहीं, गाय तो देहाती कहीं देहाते में खरीदे थे। अच्छा, देहात से। देहाते में गाय खरीदे थे। यहाँ और गाय खरीदे थे, दसला नस्ल का गाय था। अच्छा, इसकी माँ बाप जो पुरानी पूर्वज जो था दसला नस्ल का, अच्छा, यही बदलते जर्सी फ्रीजियन होते होते अच्छा। नस्ल बदला गया। तो आपको ये लगता है कि ये गाय जो है ये जो गाय की नस्ल है सबसे बढ़िया है पालने में, पालने में और दूध भी अच्छा होता दूध है, भी अच्छा होता उत्पादकता अच्छी है। है, अच्छी है। तो और पशुपालकों को सलाह आप अगर देना चाहें इस बारे में कि किस तरह की गाय पालन में क्या किया जाना चाहिए, क्या सावधानी रखी जानी चाहिए, कुछ बता पाएंगे? हाँ, बताएंगे ना। बताइए। हाँ, दूसरे को कहना पड़ता है गाय पोसिए, ऐसे करिए, खेती करके घास कुछ उपजाइए, और उसकी देखभाल स्वास्थ्य पर अति ध्यान दीजिए। अच्छा, तो बाल मुकुंद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे शो में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, शुक्रिया। जहाँ तक गाय से संबंधित अनुसंधान उपलब्धियों की बात है तो बता दें कि उत्पादक नस्लों के क्रॉसब्रीड विकसित किए गए हैं। दूध की गुणवत्ता सुधारने के लिए जीनोमिक चयन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रोग प्रतिरोधक टीकों का भी विकास किया गया है। दूध संरक्षण और प्रोसेसिंग में आधुनिक तकनीक का प्रयोग भी आजकल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल आपसे फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।